जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत है फिर से श्री श्याम क्लासेज में। अब हम 10th क्लास के जो हमारा आरबीसी बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड, उसका हम साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब इसमें कार्बन को अलग से चैप्टर में क्यों ऐसे पोजीशन दी गई है, कार्बन के ऊपर पूरा चैप्टर ही बना दिया गया। कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, कार्बन में ऐसी क्या खास बात है कि वो एक पूरा चैप्टर डिजर्व करने लग गया। तो कार्बन जो है ना, हमारे पास हमको पता है क्रस्ट है ना, जो हमारी क्रस्ट है वहां पे कार्बन है सिर्फ 0.02%। ओके, लेकिन एटमॉस्फेयर में हमारे पास कितनी कार्बन है, 0.03%। इतनी कम क्वांटिटी होने के बाद भी कार्बन का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है। हम जो खाना खाते हैं, ग्लूकोज C6H12O6, इसके अंदर भी कार्बन है। तो कार्बन का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैक्सिमम जो कंपाउंड है केमिस्ट्री में कार्बन से ही बने हुए मिलेंगे आपको। आप जब बड़े क्लासों में जाओगे, कार्बन के ऊपर एक पूरी बुक है और उस बुक का नाम क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या नाम है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम कार्बन क्यों पढ़ रहे हैं, कार्बन हमें पता है कि कार्बन का जो नंबर है बेटा वो है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। हम इस एटॉमिक नंबर से जस्टिफाई करेंगे कि कार्बन इतने कंपाउंड कैसे बना पाता है। तो पहले हमने क्या पढ़ना है भी, कार्बन का इंट्रोडक्शन। कार्बन क्या है, आप कहोगे सर नॉन मेटल है। कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन में बॉन्ड बनाने की नेचर होती है, वो सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाता है। उसको हम कवर करेंगे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में, वहां एक्सप्लेन करेंगे वो कैसे इतने ज्यादा बॉन्ड बना पाता है। लेकिन इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कंपाउंड 2 टाइप के हैं, एक है ऑर्गेनिक और एक है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब है ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन हो, जिसके फॉर्मूले में कार्बन हो। अब ये मैंने लिखा था ना, ग्लूकोज लिखा था, तो ग्लूकोज में क्या है, कार्बन है। तो ये कंपाउंड किसमें काउंट होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काउंट हो जाएगा। और ऐसे कंपाउंड बेटा जिनमें कार्बन नहीं होता, जैसे कि मैंने लिखा NaCl, ये क्लोरीन है, कार्बन नहीं है, क्लोरीन है। सोडियम क्लोराइड, नमक, तो नमक क्या है, इनऑर्गेनिक, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। तो हमने कार्बन के बेसिस पे कंपाउंड को 2 टाइप्स में डिफाइन कर दिया। अब है ऑर्गेनिक में क्या होता है कि ये मेड अप ऑफ कार्बन, मैंने बोला कि कार्बन के बने होते हैं। सेकंड, फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका बेस तैयार करता है ये कार्बन। मैंने अभी बोला क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसमें भी कार्बन होता है। हमारे में जो यूरिया या हमारे जो टॉयलेट हम निकालते हैं, यूरिक एसिड या जो भी हम निकालते हैं यूरिया वगैरह, उसमें भी क्या होता है, कार्बन होता है। तो हमारी जो बॉडी है कार्बन से जुड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, इसलिए हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका बेस तैयार कौन करता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड ही तैयार करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे द कोवैलेंट बॉन्ड। हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन, कार्बन इज ए नॉन मेटल, कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6, हाउ ही इज make maximum compound we read in this topic, noble gas configuration, till we study about the introduction. Carbon makes 2 types of compound, in which carbon present is called organic compound और second is inorganic compound. ऑर्गेनिक क्या होता है, जिसमें कार्बन से बना हुआ हमारा कंपाउंड, और इनऑर्गेनिक क्या होगा, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या होगा, ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन नहीं हो। इनऑर्गेनिक में कार्बन नहीं होता, मैंने एग्जांपल दिया NaCl। ओके, अब हम पढ़ेंगे द कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, 3rd चैप्टर में, इससे पिछले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो मेटल्स होते हैं वो आयंस या मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट या रिसीव करके आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। बट इस चैप्टर में जो कार्बन है वो क्या बनाएगा,
कार्बन बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन क्या बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। तो सर ये क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड? जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा बॉन्ड जिसमें दो मेटल्स या एक नॉन मेटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा, आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ना डोनेट कर सकता है ना ही रिसीव कर सकता है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि हमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना होता है, जिसके कारण ये ना तो रिसीव कर पाता है ना डोनेट कर पाता है, ये सिर्फ शेयरिंग कर पाता है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में, इसको बेटा ध्यान से सुनना। कार्बन इज टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट का मतलब है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। मींस कि कार्बन अपने साथ 4 एटम्स को जोड़ सकता है, 4 कंपाउंड को जोड़ सकता है, तो कार्बन की टेट्रावेलेंसी होती है। इट डजंट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, ये आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया, बाय आइदर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स और बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, डोनेट नहीं करेगा, ना ही रिसीव करेगा। क्यों नहीं करेगा वो मैं आपको बताता हूँ अभी। अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, डोनेट करेगा, तो इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो खराब हो जाएगा। कैसे खराब होगा चलिए देखते हैं। मैं इसको इरेज कर लेता हूं एक बार, आप भी याद करो आयोनिक बॉन्ड में क्या हुआ था। चलिए आयोनिक बॉन्ड में हमने क्या लिखा था? आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स का डोनेट या रिसीव, इलेक्ट्रॉन्स का डोनेट या रिसीव हो रहा था, इसलिए वहां पे क्या हो रहा था? आयोनिक बॉन्ड बन रहा था। मींस कि अगर मेरे पास Na सोडियम Cl कोई कंपाउंड है बेटा NaCl, तो सोडियम क्या करेगा? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन का 17, तो इसका हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 और इसको हम क्या लिखेंगे? 287। ओके, मैंने बात की थी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि ऑक्टेव लॉ के हिसाब से इसका जो लास्ट ऑर्बिट है या लास्ट सेल है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यही हमारा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलता है। अब इसके पास 8 होने के लिए एक डोनेट करेगा, ये एक वो ही रिसीव कर लेगा। अब इसके पास भी लास्ट में 8 हो गए, इसके पास भी लास्ट में 8 हो गए, क्योंकि एक तो डोनेट ही कर दिया, तो इसके पास सिर्फ 2 सेल बची और लास्ट वाली सेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मींस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, लेकिन अब आओ बेटा कार्बन पे। कार्बन में क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6, तो आप इसको कैसे लिखोगे? 2 और 4 के अकॉर्डिंग। अब आप एक कंडीशन देखो, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स लेता है, तो ये क्या बन जाएगा? 2-8 बन तो जाएगा, इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो बन जाएगा। लेकिन आप समझो बेटा कि इस कंडीशन में इसके पास जो न्यूक्लियस है, मतलब ये कार्बन है, ये कार्बन का न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं? आप कहोगे सर 6। ओके, न्यूट्रॉन कितने हैं? आप कहोगे सर 6। ओके, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? आप कहोगे सर 6। ओके, तो प्रोटॉन भी 6 है बेटा, न्यूट्रॉन भी 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6 है। बट जब इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव किए, क्या किए? रिसीव, तो इलेक्ट्रॉन्स अब कितने हो जाएंगे? 10। कितने हो जाएंगे? 10। तो अब प्रोटॉन कितने हैं? 6। प्रोटॉन कितने हैं? 6। अगर मैं इसको प्रॉपर बना पा रहा हूँ, ये लिखो, मैंने लिखा प्रोटॉन, या आप इसको सिंपल भी लिख सकते हो 6 प्रोटॉन, और इसके पास 2 सेल होती है, फर्स्ट और ये सेकेंड। फर्स्ट में हम फिल करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में हम फिल करेंगे, क्योंकि 10 हो गया ना तो इसमें आ जाएंगे 8, 1
2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये मैंने 8 फिल कर दिए। अब आप देखो बेटा, यहाँ पे 6 ही प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी बन पाएगी? 6 प्रोटॉन इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को संभाल पाएगा? जो कि बहुत नामुमकिन है। तो आप क्या लिखोगे? 6 प्रोटॉन कांट कंट्रोल 10 इलेक्ट्रॉन्स। 6 प्रोटॉन कांट कंट्रोल 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 6 तो बहुत कम है और 10 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इनमें कॉम्बिनेशन सेट नहीं बैठेगा, वो उसको संभाल नहीं पाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स को। इसलिए ये जो आप अगर ये रिसीव कर रहे हैं, इसका मीन्स क्या बनेगा? ये C माइनस। क्या बनेगा? C माइनस। तो C माइनस पॉसिबल नहीं है, C माइनस पॉसिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या होगा कि आपके पास जो 6 प्रोटॉन्स है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये जो पॉसिबिलिटी है वो बन नहीं पाती। अब हम जिक्र करेंगे सेकंड पॉसिबिलिटी का। इसमें तो क्या हो रहा था बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स को वो रिसीव कर रहा था। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे तो क्या हुआ? देखिए, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं तो कार्बन के फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। उसको भी हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में ही काउंट करते हैं। अब क्या करेंगे? C4 प्लस C+4। ओके, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। अगर इसको मैं लिखता हूँ 2, 4 के अकॉर्डिंग, अब इसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये अगर डोनेट कर दे तो अब इसके पास लास्ट ऑर्बिट में या लास्ट सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। इसका भी मतलब यही है कि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अपना बना चुका है। लेकिन 4 डोनेट करने के बाद क्या कंडीशन बनती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहले 6 थे, 6 6 नाउ अब जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, तो अब कितने बचेंगे? इलेक्ट्रॉन 2, प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन 6। अब यहाँ पे ही फर्क पड़ रहा है। प्रोटॉन मेरे पास बेटा न्यूक्लियस में 6 है और इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 है। तो इलेक्ट्रॉन जब 6 थे ना बेटा, 6 थे, प्रोटॉन 6 थे, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स आपस में पास पास में थे। उसने एक फोर्स लगा के इलेक्ट्रॉन्स को खींचा हुआ था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हो आप मीन उसको, ठीक है। इस फोर्स से इसको खींचा हुआ था। तो जैसे हम इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालेंगे ना, तो हमें ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और मेरे पास यहाँ पे है 6 प्रोटॉन। तो 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस था। जब मैंने इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने की सोचे बेटा, तो यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे बाहर वाली सेल में। 4 तो निकाल तो दिए, बट निकलने में इनको जोर आएगा, हमें ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, हाई एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और इतनी एनर्जी हम कैपेबल नहीं है, इतनी एनर्जी लगाने के लिए, ठीक है। तो प्रोटॉन 6 थे बेटा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 रह गए, अनबैलेंस हो गया। अब प्रोटॉन 6 है तो इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, क्या करेंगे? अब मान लो देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने निकाल दिए, आप कहोगे सर ठीक है निकाल दिए। अब ये सेल तो खत्म ही हो गई, लास्ट वाली सेल खत्म हो गई। अब इस 6 प्रोटॉन के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा? इसको खींच लेगा, क्योंकि वो प्लस क्या है और प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है। तो ये इसने इसको बेटा खींच लिया। खींचते ही क्या हुआ? इसका तो इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाएंगे, साइज छोटा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए? न्यूक्लियस में चले गए। तो कार्बन का जो अस्तित्व है वही खत्म हो गया। तो ये भी चांस नहीं बन सकता। मैंने दोनों एक्सप्लेन किए बेटा। C-4 क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि मेरे पास वहां पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और सिर्फ 6 प्रोटॉन होंगे, जिसके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन्स को संभालना मुश्किल हो जाएगा बेटा। और यहाँ पे क्या हो रहा था? 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के बाद
सिर्फ 6 प्रोटॉन बचे और उनकी पावर इतनी बढ़ गई कि बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी वो आपस में खींच लेता है, जिससे कार्बन के जो अस्तित्व है खत्म होने पे आ जाता है। जब कार्बन ही खत्म हो जाएगा फिर कार्बन बचेगा ही नहीं, फिर आप किसको बोलोगे कार्बन। तो इट मीन्स कि ये पॉसिबिलिटी भी नहीं बनती। इस कारण इलेक्ट्रॉन जो कार्बन है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। क्या करता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। अब इसके पास लास्ट ऑर्बिट या सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा अपने साथ, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इसका मीन्स कि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने का मतलब है कि वो 4 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि बॉन्ड में होते 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन आता है कार्बन से, एक इलेक्ट्रॉन आएगा दूसरे एटम से। तो ये तो 8, इसको ऑक्टेव पूरा करना है लास्ट में, तो इसे कितने की नीड है? 4 की नीड है। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन या तो शेयरिंग तो करेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसको, तो वो बनाएगा 4 बॉन्ड। कितने बनाएगा? 4 बॉन्ड। यही इसकी नेचर है। इसी कारण कार्बन के जो कंपाउंड है नेचर में हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है। ये 4 एटम्स अपने साथ कंबाइन कर सकता है, ओके, विद द हेल्पिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, कोवेलेंट बॉन्ड बना। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा था ना कि C-4 पॉसिबल नहीं है, C+4 भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने इसको लिख दिया, पहले मैंने एक्सप्लेन किया था। इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स फॉर 6 प्रोटॉन। तो अब 6 प्रोटॉन है ना, वो 10 इलेक्ट्रॉन, तो 6 तो पहले थे, 4 और आ जाएंगे ना। C-4 का मतलब है कि वो रिसीव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। C+4 इट वुड रिक्वायर, अगर ये डोनेट करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बहुत एनर्जी लगेगी हमें इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में। और दूसरा पॉइंट कि 6 प्रोटॉन्स विल अट्रैक्ट रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 4 तो हमने डोनेट कर दिए, पीछे कितने बचेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से क्या होगा कि प्रोटॉन्स प्लस का चार्ज बढ़ जाएगा, माइनस का चार्ज कम हो जाएगा और प्लस का चार्ज माइनस को अट्रैक्ट कर लेगा एंड दी और खत्म कर देगा एक्सिस्टेंस ऑफ कार्बन एटम। ये कार्बन एटम का जो अस्तित्व था वो भी खत्म हो जाएगा। ये दोनों ही केस पॉसिबल नहीं हो पाते। फिर इससे बचने के लिए, क्योंकि कार्बन को अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरा करना ही है, तो इससे बचने के लिए फिर वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? यस, कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। सो कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर कार्बन एटम और विद अदर एलिमेंट्स। तो कार्बन के साथ या कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा और क्या प्राप्त कर लेगा? क्या अटेन कर लेगा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेट कर लेगा। अब उसका काम हो गया, क्योंकि हमें नोबल गैस से बनाना था। अब कुछ अदर एलिमेंट है, जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ये भी अपने आप में भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इन हाइड्रोजन, ओके। अब हम एक एग्जांपल करा रहा हूं आपको कैसे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो इसके लिए हमें H का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ता है, क्योंकि H का एटॉमिक नंबर 1 नहीं होता है, तो हमने लिखा इसको जस्ट 1, ओके। अब H कितने हैं? 2 है ना। H कितने हैं? 2 है। तो मैंने यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन शो कर दिया और दूसरे H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन शो कर दिया, ओके स्टूडेंट्स। दोबारा सुनना है बेटा, H का एटॉमिक नंबर 1 है, इट मींस इसके लास्ट ऑर्बिट या सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो मैंने दोनों H थे, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। क्या अभी इसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है? अगर ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, लिसन माय वर्ड्स व्हाट आई से, डोनेट कर दिया, डोनेट करने के बाद क्या होगा? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो तो बचा ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा एक, तो ये फिर H का अस्तित्व खतरे में आ गया, H तो फिर गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे H क्या है कि डोनेट नहीं करेगा, यहाँ पे H क्या होगा? रिसीव करेगा, ऐसे रिसीव होगा। अब ये जो है ना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो H इस वाले में भी काउंट होंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स उस H में भी काउंट होंगे।
उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, कि मेरा इलेक्ट्रॉन तू भी काउंट कर ले, तेरा इलेक्ट्रॉन मैं भी काउंट कर लेता हूं, तो ये क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अब यहाँ पे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं आपस में? 2। इट मींस कि यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड इन हाइड्रोजन। अगर हम दूसरे केस एग्जांपल की बात करते हैं, ये तो मैंने आपको बताया H2 के बारे में। सेकंड एग्जांपल अगर हम बात करें O2 के बारे में, इसके बारे में स्टूडेंट्स ऑक्सीजन के बारे में, तो अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ ऑक्सीजन, वही बेटा सेम हमें पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। O का क्या होता है? नंबर, एटॉमिक नंबर 8, तो आप इसको फिल करते हो बेटा 2 और 6 के अकॉर्डिंग। यस और नो? ओके। अब ऑक्सीजन मेरे पास 2 है, तो मान लो एक ऑक्सीजन यहाँ पे लिखा, एक लिखा मैंने यहाँ पे। ओके, देन अब इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? आप कहोगे सर 6। वेल डन। अब इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन नीड टू कंप्लीट हिज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन? 6, सॉरी 2। ओके, अब 6 + 2 8 हो गए, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। क्या ये यहाँ पे डोनेट कर पा रहा है, रिसीव कर पा रहा है? नहीं ना। अगर ये 6 डोनेट भी नहीं कर पाएगा, 2 रिसीव कहां से करेगा? ऑक्सीजन तो एक ही एटम है। तो अब इसमें शेयरिंग होगी। अब इसके लास्ट ऑर्बिट में 6 है ना, तो मान लो ये 1 2 3 4 5 6, तो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन शो कर दी जो लास्ट वाली सेल में होते हैं। अब यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दो, 2 3 4 5 6। अब ये इनमें क्या हो जाएगा? समझौता, या इसको आप ऐसे लिख लो बेटा, ये इनमें क्या हो जाएगा? शेयरिंग हो जाएगी। ये स्टार्टिंग के 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयरिंग कर लेंगे। अब ये 2 यहाँ भी काउंट होंगे और यही 2 यहाँ भी काउंट होंगे। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसका भी नोबल गैस कंप्लीट हो गया और इस एटम का भी नोबल गैस कंप्लीट हो गया। अब इसमें बॉन्ड कितने बनेंगे? 2 बॉन्ड बनेंगे, तो ये बनेगी हमारी कोवेलेंट बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर। ओके, अब N2 है और क्लोरीन है, इसकी स्ट्रक्चर आप अपने घर पे प्रैक्टिस करोगे और मुझे कमेंट में बताओगे आपको समझ में आया कि नहीं आया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 2 हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो चैनल को